हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहित का साहस। बच्चों, क्या तुमने कभी भारत के पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के बारे में सुना है? मोहित बहुत दिनों से इन सुंदर पहाड़ियों को देखने का मन बना रहा था। आखिर उसे अवसर मिल ही गया। अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे मुंबई से पुणे जाना पड़ा। उसने कार से जाने का निश्चय किया। मोहित पहाड़ियों के बीच कार चला रहा था। पहाड़ियों से गिरते झरने बहुत सुंदर लग रहे थे। सूरज अपने सुनहरे रंग में अस्त हो रहा था। चारों ओर सुहावने दृश्य थे। तन मन में भरने वाली ठंडी हवा चल रही थी। अचानक, बच्चों, अचानक का अर्थ होता है एकदम होना। तो अचानक मोहित की कार खराब हो गई। उसने चारों ओर मदद के लिए देखा। मदद का अर्थ होता है बच्चों हेल्प, यानी किसी से हेल्प मांगना। पर वहां तो कोई नहीं था। अब क्या करे? खड़े खड़े बहुत देर हो गई। अंधेरा बढ़ने लगा था। अरे, यह क्या, बारिश भी शुरू हो गई। तभी उसे दूर पहाड़ी की ढलान से एक रोशनी आती दिखाई दी। रोशनी का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश। यह एक कार की रोशनी थी। कार बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही कार करीब आई, मोहित दरवाजा खोल के झट से उसमें बैठ गया। कार में बैठ के मोहित को ध्यान आया कि उसने कार वाले को धन्यवाद दिया ही नहीं। धन्यवाद का अर्थ होता है बच्चों थैंक्स बोलना। जब कोई आपकी मदद करता है तो हमें उसको बदले में धन्यवाद देना चाहिए। वह उसे धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी ठंड में भी मोहित पूरी तरह पसीने से नहा गया। पता है उसने क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल बात ही ऐसी थी। कार में कोई था ही नहीं। कार खुद अपने आप चल रही थी। कोई भी कार को नहीं चला रहा था। चारों ओर अंधेरा था। तारों से भी कुछ हल्की सी रोशनी हो रही थी। तभी उसने देखा कि कार पहाड़ी की ओर मुड़ी। उसी समय बाहर से एक हाथ ने आकर उसका कार का स्टीयरिंग संभाल लिया और कार है खाई में गिरने से बच गई। पहाड़ों के वे मोड़ इतने खतरनाक थे कि यदि 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो कार सीधे खाई में जा गिरेगी। मोहित की जान गले में अटक गई। मतलब मोहित को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। डर ने सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। बच्चों, शक्ति का अर्थ होता है पावर, यानी हमारी ताकत। उसने देखा हर मोड़ पर एक हाथ अंदर आकर स्टीयरिंग संभाल लेता, पर वहां कुछ और नहीं था। केवल एक हाथ था। डर के कारण वह सीट से ही चिपका बैठा रहा। तभी मोहित को कुछ दूरी पर एक रोशनी चमकती दिखाई दी। उसने साहस किया और कांच से कूद पड़ा। वह तेजी से रोशनी की ओर भागा। यह एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां पहुंचकर कांपते हुए मोहित ने अपना भयानक अनुभव सभी को सुनाया। बच्चों, भयानक होता है डरावना। चाय की दुकान पर खड़े सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए। अभी वे बात ही कर रहे थे कि वही कार धीरे धीरे चलती हुई चाय की दुकान पर आकर रुकी। तभी 2 आदमी जो भीगे एवं थके हुए थे चाय की दुकान पर आए। उनमें से एक आदमी ने मोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यही आदमी हमारी कार में बैठा हुआ था जब हम कार को धक्का लगा रहे थे।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें पूरी सच्चाई जानने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। मोहित ने पूरी सच्चाई नहीं जानी और कार को क्या समझा, शायद कोई भूत इसे चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दो आदमी अपनी कार को धक्का लगा रहे थे जिन्हें मोहित देख ही नहीं पाया। तो हमें बिना सोचे समझे कोई भी बात इधर उधर नहीं फैलानी चाहिए और सच्चाई का पता ज़रूर लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।